मेरी भाभी भैया के कमरे में नहीं सोती थी। अगर वह किसी दिन सो भी जाती तो भैया के कमरे से सुबह रोते हुए निकलती। एक दिन मैंने भाभी को नींद की दवा दे दी क्योंकि मुझे अपने भैया की सच्चाई को जानना था। भाभी सोई हुई थी, तभी मैं अपनी भाभी का दुपट्टा लेकर भैया के कमरे में चली गई। फिर जो भैया ने भाभी समझकर मेरे साथ किया, वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे बचपन में ही माँ बाप की मौत हो गई थी। कुछ मेरे भैया ने किया था। एक दिन मेरी आँख खुली तो मेरी भाभी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह से रो रही थी। मैंने अपने माँ बाप को तो कभी नहीं देखा था क्योंकि वह मेरे पैदा होने के 3 साल बाद ही वह एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। इसलिए भाभी को रोता दिखे हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। अक्सर ही सुबह भाभी की ऐसी हालत होती। कुछ समय पहले मैं एक बार भाभी से पूछा कि आखिर वह भैया के कमरे में सुबह सुबह आकर इतना क्यों रोती है, तो भाभी ने जवाब नहीं दिया, मुझे डांट दिया। भाभी जब उनके कमरे से निकलती, भाभी का हुलिया बहुत अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल, पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रही होते थे। यह सिलसिला कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, वैसे ही मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो गया था। सब कुछ जानने का ही। मेरे भाई आखिर मेरी भाभी के साथ ऐसा क्या करते हैं, इस सवाल ने मुझे एकदम से बेचैन कर दिया था। मैं 17 साल की हो चुकी थी। सारी बातें तरह समझने लगी थी। भाभी का चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी का एहसास होता था। लेकिन हैरत की बात है कि जब भी भाभी भैया के कमरे से निकलती तो रोती रहती। जब भाई के कमरे से निकलती, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती। वह कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते, बहुत ही खुश रहते। और भाभी का ऐसा हालत होता कि भाभी भैया के कमरे से निकलने के बाद सामने जाने से उनका दिल घबरा जाता। भैया का नाश्ता भी मुझसे ही भिजवा दिया करती थी। मैं नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर निकल जाया करती थी, लेकिन मेरे दिमाग का ख्याल घूमता रहता था। मैंने कभी कभी भी भैया को परेशान नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत ही खुश रहा करते थे। भैया नाश्ता करने बैठे और उनका चेहरा बहुत ही खुश दिख रहा था, जबकि भाभी को देखकर ऐसा लगा कि वह पल भर भाभी को कुछ भी हो जाएगा। मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी के शरीर को कपकपाते आते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि भाभी से पूछूं कि भाई रात को उनके साथ ऐसा क्या करते जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर भाई के नाम पर भाभी के चेहरे पर खूब नज़र आने लगता था। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सो जाया करती थी। कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती भाई अपने साथ कमरे में ले जाते और भाभी मना करने की कोशिश करती, लेकिन भैया उनकी एक ना सुनते। भैया की आवाज़ में प्यार घुली हुई थी कि उनकी बातें सुनते ही हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी कि भैया भाभी को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी लड़की को रोता देखना किसी लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, और मेरा भी यही हाल था। ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लग रहा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी तरह अपनी भाभी को भाई के कमरे में जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह भाई को मना नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के लिए भाभी के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान कर दिया था कि मैं 10वीं में पढ़ रही थी और इम्तिहान में बुरी तरह से फेल हो गई। मैंने भाई और भाभी को रिजल्ट नहीं दिखाया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। वह बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे भाभी और भैया के बारे में बता दिया। तुमने भैया अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखने? नीता ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं उसकी बात समझ न पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सोई उसी बात पर लटक गई। आखिर नीता ने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आ गई तो भाभी के चेहरे पर भाई जॉन अंकल बैठे हुए दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी के बचपन से ही उसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। भाभी बताती थी कि वह दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर जॉन अंकल विदेश चले गए और भाभी की शादी भाई से हो गई। भाभी भी शादी को 17 साल हो चुके थे और कुछ साल पहले कुछ ठीक था, या फिर मैं छोटी थी, समझ नहीं थी, लेकिन कुछ साल से मुझे तरह भाभी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है, वह मेरी भाभी की तकलीफ़ की वजह है, और इसी बात में मेरा दिल में अपने भाई के लिए नफ़रत पैदा कर दी थी। अंकल ने हमारी भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसे साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और भाभी से मिलने के लिए वह अक्सर आते रहते थे, लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। जॉन अंकल के जाने के बाद भाभी मुझसे कहती, अगर तुम्हारा भाई को पता चलेगा कि जॉन मिलने आता है
तो बहुत बुरा होगा। मैं भाभी को दिलासा देती कि भाई को कैसे पता चलेगा, भाई सुबह काम पर जाते हैं और रात को घर आते हैं। मुझे तो जॉन अंकल बहुत अच्छे लगते हैं, वह हमेशा ही आते हैं और भाभी का मूड अच्छा करके जाते हैं। मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते हैं। भाई की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल होता था। रात में अपना और भाभी का बिस्तर लगाया और भाभी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में भाई कमरे में आए। भाभी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। भाई ने उन्हें साथ चलने को कहा। भाभी ने दबी दबी आवाज़ों में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि भाई भाभी से क्या कहते हैं। चलना अंजू, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, वादा है। भाई की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिससे प्यार की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसा ही रहते हो। भाभी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब तुम्हारी बहन जवान है, वह सब सवाल करने लगी है, लेकिन तुम इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाभी ने धीमे लफ्ज़ में भाई को जवाब दिया। भाई ने ज़बरदस्ती भाभी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे घबराहट होने लगी। भैया भाभी के साथ न जाने क्या करते हो। नीति की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। कुछ घंटे ही गुजरे थे, लेकिन भाभी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर रसोई में गई। भाभी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने गहरी निगाह से अपनी भाभी पर डाली। मैंने देखा उनके बाल बिखरे हुए थे, जिससे बात ने मुझे चौंका दिया। अब वह भाभी के सूट भी फटा हुआ था। भाभी को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था। वह जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह करने लगी। मेरे सामने ही भाभी ने सुबह सही सूट पहना था, लेकिन अचानक ही भाभी का सूट कैसे फट गया। भाभी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं अभी उठकर पानी पीने आए थे। वह भी मेरे साथ वापस कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे भाभी किसी से क्यों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं उठकर अपनी भाभी को तसल्ली दूँ और दिल में आए सारे सवालों का जवाब ले लूँ, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश रही। भैया सुबह से तैयार होकर कमरे से निकलते थे जैसे कोई हीरो। भाई की आमदनी कम थी, लेकिन भाई हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, काम पर हमेशा तैयार होकर जाते थे। जैसे मैं उलटकर अपने भैया को देखा, मुझे उनसे अजीब सी नफ़रत महसूस हो रही थी। भैया के आगे नाश्ता रखकर मैं गई। सारा दिन स्कूल में मेरा दिमाग भाभी के फटे हुए सूट पर ही था। जब मैं स्कूल से वापस आई तो आ रही थी जॉन अंकल। उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ गई और अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों चुप सी रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने जॉन अंकल को सारी बातें कह दी। मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे, तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी भाभी को अपने भाई से छुटकारा क्यों नहीं दिलवा देती, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे जैसा तुम्हारी भाभी के साथ करते हैं। कब तक तुम दोनों उनको बर्दाश्त करोगे। उन्होंने मुझे सलाह दी कि यह सुनकर मेरे भाई को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। भाई ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, फिर मैं भाई को बुरा कैसे कहती। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे भैया और भाभी के बीच में क्या होता था। जॉन अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समुंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बाद भी मुझे भैया की कोई ऐसी बात याद नहीं आई जिसमें भैया की गलती हो, लेकिन भाभी की तड़प और आंसू को भैया को गुनहगार साबित करते थे। अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर आए। मैं अंदर गई। भाभी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। हम दोनों के लिए पानी लेकर आई। मैं बहुत थक गई थी, जिसमें मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और अंकल भाभी के पास ही बैठ गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारा उनकी बात को सोचती रही। भाभी को भैया के कमरे में 3 दिन गुजर चुके थे। 3 दिनों से मेरे पास ही रहती थी। बिल्कुल अच्छी हो, बेफिक्र रहती। भैया रवाई तो हमेशा एक जैसे ही रहता था। जिस दिन और भाभी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन रोज़ाना से ज़्यादा खुश होते थे। एक दिन भाभी को फिर अपने कमरे में ले गए और सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती। जब भाभी कमरे से निकल कर आई तो ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था। एक पैर ज़मीन पर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे भाई उसके जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। भाभी के आंसू आंखों से बहने लगे और भैया के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर नहीं आई। मैं भाभी को नाश्ता बनाने के बाद मैं भैया को नाश्ता देने चली गई तो भैया ने मेरी पढ़ाई के बारे में सहजता से पूछा, जो भैया को गुनहगार साबित नहीं कर रहा था, बल्कि भाभी की हालत चिक चिक कर भैया के जुल्म की कहानी सुना रही थी। मैंने भैया से कहा, मुझे भाभी के बिना नींद नहीं आती।
और भाभी को रात में अपने कमरे में ना बुलाया करो। मेरी बात सुनकर भैया मुस्कुराने लगे। तो कभी कभी तुम्हारी भाभी को अपने पास बुलाता हूँ, मेरा भी तुम्हारी भाभी पर हक है और उससे बहुत प्यार करता हूँ। भैया की यह बात सुनकर मेरा मन खोल उठा, क्योंकि उनसे प्यार का नज़ारा आए दिन ही देखा करती हूँ, लेकिन भैया से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने खाना रखकर स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हमें समझा रहे थे कि पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की यह बात मेरे दिमाग में खिड़की खोल दी। मैंने सोच लिया कि मैं भैया का पूरा सच जानकर रहूँगा और फिर अपनी भाभी को भैया से छुटकारा दिलवा कर रहूँगी। और अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी भाभी बिल्कुल मेरे जैसी थी। मेरी उम्र में 17 साल की थी, लेकिन शरीर और लंबाई में बिल्कुल अपनी भाभी की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही भाभी को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी भाभी का दुपट्टा ओढ़ के चली गई। भाभी के कमरे में कम लाइट, कम बल्ब जल रहा था। भैया ने मुझे भाभी समझकर कहा, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज तुम खुद मेरे कमरे में चलकर आई हो। बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे पास आए और मेरे कंधों को पकड़कर अपने बराबर में बिठा लिया। भाई की बराबरी में बैठा मेरा शरीर काँप रहा था और मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। भाई बहुत प्यार से कहने लगे, अंजू मेरी बहन जवान हो रही है। यह कहकर तुम रोज़ मुझे इस कदर दूर कर देती हो, तुम्हें अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी कुछ हक होता है तुम पर कि मेरी बहन जवान हो रही है, लेकिन वह इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह समझाना पड़े कि भाई भैया भाभी के एक साथ क्यों रहते हैं। तुम सारा दिन काम करके थक जाती हो, चलो तुम सुकून से मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। भाई को अंधेरों की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और भाई ने खुद ही मुझे अपनी तरह लिटा लिया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के करीब आकर बातें करने लगे। कह रहे थे कि अपना आमदनी कुछ हिस्सा उन्होंने जमा करके रखा मेरी शादी के लिए। उनके बाद जो भैया ने कहा कि वह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं जानता हूँ कि जॉन ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन अंजू मैं तुम्हें बता दूँ कि वह इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वह तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब वह तुम्हारे घर पर जवान बहन भी है, इसलिए तो वह अपना दामन बचा के रखना। भाई को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं भाभी नहीं बल्कि उनकी बहन हूँ। भाई बहुत आहिस्ता आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर बाद भाई को नींद लग गई। काफ़ी देर तक मैं दम साधे भाई के पास लेटी रही, लेकिन भाई तो बहुत गहरी नींद में सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। भाई ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उनका गुनाह समझ में आता, इसलिए मैं जॉन अंकल और भाभी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह भाई रोजाना की तरह, उनका चेहरा ऐसा था जैसे भाभी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से भैया का जायज़ा ले रही थी, लेकिन मुझे भैया में कोई भी बदलाव नहीं नज़र आ रहा था। मैं स्कूल से वापस लौटे तो घर के बाहर अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से नमस्ते करके आती थी, लेकिन आज मैं दबे पाँव आई। वो मेरे भाभी के साथ बातें कर रहे, उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं था और जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना था वह तो सुनकर मेरे होश ही उड़ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह सच जानने के लिए मैं बेताब हूँ, वो इस कदर भयानक है। भाभी अंकल से हंसकर कह रही थी, मैंने अपने दिल में उसके भाई के खिलाफ पूरी तरह नफरत भर दी है और अब वह दिन दूर नहीं जब मेरी ननद अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ रखे हुए, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में ले जाते हैं और मुझसे बात करते करते सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ अपना हुलिया खुद ही खराब लेती हूँ। मैंने अपनी ननद के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठा दिया कि उसका भाई मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपना सूट फाड़ लिया। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उससे आज़ादी के से बात करूँ तो अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाए, भाई को दास्ता दुनिया को सुनाए। अंकल हंसते हुए कहने लगे, हाँ मैंने भी कह दिया कि उसे जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं चला आऊँगा। भाभी और अंकल की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गई। भाभी कह रही थी कि तुम पिछले बार की तरह मुझे धोखा मत देना। इस बार तुमने अगर धोखा दिया तो मेरा पति इस बार नहीं अपना पाएगा। पिछली बार तो उसने अपना लिया था। जॉन अंकल कहने लगे, उस वक्त मेरा परिवार मेरे खिलाफ था, नहीं चाहते थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से कोई संबंध रखूं, लेकिन अब अलग है। अब मैं पहले की तरह कुछ नहीं करूंगा।
इस बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर विदेश चलूँगा और तुम्हारी ननद को भी ले चलेंगे और हम बेच देंगे। मैं जॉन अंकल के इरादों से पूरी तरह से समझ गई थी। भाभी उनके झांसे में फिर से आ गई थी। पहले जब जॉन अंकल भाभी की ज़िंदगी में थे तो उन्होंने भाभी को छोड़कर अपना कैरियर चुना और वह विदेश चले गए। फिर वहाँ से बाद कुछ साल बाद वापस लौटे। जब विदेश चले गए तो तब मेरी भाभी की शादी मेरे भैया से तय हो गई थी। यह शादी भी के खिलाफ थी। भाभी मेरे भैया से पहले दिन से ही पसंद नहीं करती थी। भैया मेरी भाभी वाले घर वालों की पसंद थे। मेरे भैया सांवले रंग के थे और भाभी से 9 साल बड़े थे और जॉन अंकल उनके बचपन के दोस्त थे। देखने में हैंडसम थे और अब तो उनके पास पैसे भी थे, इसलिए भाभी उनके झांसे में आ गई। फिर से भाभी उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन भाभी सिर्फ मुझे ही धोखा नहीं दे रही थी, वह भैया को भी धोखा दे रही थी। वह चाहती तो कब की चली गई होती, लेकिन वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। यह सब मुझे पता चल गया और मैं उनके सामने चली गई और मैंने कहा कि भाभी, आपको जब भैया पसंद नहीं थे आप शुरू में ही बता दिए होते। मेरे भाई आप पर बहुत भरोसा करते हैं, आपसे जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। इन्होंने अपनी जगह जब आपको इनकी ज़रूरत थी, जिन्होंने आपकी जगह अपना कैरियर चुना, और भैया ने सबके तानों से बचाकर और सबसे लड़ाई करके आपको अपना लिया। भैया आपसे मोहब्बत करते हैं, वह आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकते। हम दोनों को ले जाकर बेच देंगे, इनका क्या भरोसा है। यह सब सुनकर मेरी भाभी सन्न हो गई और रोने लगी, फिर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।